गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए आज हम ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा 2011 में बोर्ड में एक बार आ चुका है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसको आप अलग से एक बार लिख लीजिए। dx इक्वल टू आपको दिया गया है x p प्लस क्यू लॉग x, ये दिया गया है। तो आप क्या करिए बेटा, लेट कर लीजिए p प्लस क्यू लॉग x को t लेट कर लीजिए। p प्लस क्यू लॉग x को क्या लेट कर लीजिए बेटा, t। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो p का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, q का हो जाएगा बेटा q, और ln x का होता है x, dx इक्वल टू dt। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा q बाई x dx इक्वल टू dt। तो हमारे पास क्या है बेटा, dx बाई x है, dx बाई x को छोड़ के q को इधर ले आइए। तो क्या बेटा, dx बाई x की जगह आप लिख सकते हैं बेटा dt बाई q। इसको देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ पर हमने dx बाई x लिखा था, वहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, dt बाई q का। अब आते हैं इस इक्वेशन में बेटा, तो dx बाई x की जगह हमने लिख दिया बेटा dt बाई q, और नीचे हमारा p प्लस q log x को क्या लेट कर रखा है, t। क्या बेटा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt q इंटू t। q तो एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे बेटा, तो 1 बाई q इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t ये हो जाएगा। और 1 बाई dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, वो 1 बाई t का इंटीग्रेशन होता है ln t। ये हो जाएगा बेटा 1 बाई q ln t प्लस c। अब इक्वेशन हमको x में दी गई, आंसर हमारा t में आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग है। तो t को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t की हम वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर बेटा, t हमने किसको लेट कर रखा है, p प्लस q log x को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाई q ln p प्लस q ln x प्लस c, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको, देख लो आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है x की पावर 7 dx डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 16। ये 2018 में बोर्ड ने इसको पूछा था। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान करिए, जो x की पावर 16 लिखा है बेटा, इसको आप लिख लीजिए 1 प्लस x की पावर 8 का स्क्वायर। इसको क्या लिख लीजिए बेटा, x की पावर 8 का स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका। आप क्या करिए बेटा, यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट x की पावर 8 इक्वल टू t। यहाँ पर लेट कर लीजिए आप कि x की पावर 8 किसके इक्वल बेटा, t के। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x की पावर 7 dx बाई dt। अब x की पावर 7 dx तो हमारे पास है, तो 8 को हम इधर ले आए बेटा, तो x की पावर 7 dx किसके इक्वल होगा बेटा, dt बाई 8 के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा बेटा, dt बाई 8 के। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो हमने x की पावर 7 dx की जगह हमने लिख दिया बेटा dt बाई 8। 1 प्लस x की पावर 8 को हमने t लेट कर रखा है, तो बेटा ये हो जाएगा t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 8 जो है वो हमारा बेटा नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है dt इंटीग्रेशन ऑफ 8 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 8 को हम लोग बाहर रिप्लेस कर लेते हैं बेटा, तो 1 बाई 8 हमारा बाहर आ जाएगा, इनसाइड बचेगा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाई 8 tan इनवर्स t प्लस c। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन है वो x में है, हमारा आंसर t में आ रहा है, तो t को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ t, यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, t की वैल्यू पुट कर देना है। तो t आपके पास क्या है बेटा, x की पावर 8। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाई 8 tan इनवर्स x की पावर 8 प्लस c। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। ये आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए कई बार बोर्ड में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए बेटा। आपको दिया गया है 1 प्लस साइन x बाई 2 dx, ठीक। अब देखिए मैंने आपको कई बार बताया, अगर कहीं पर लिखा हो साइन, कुछ भी यहाँ पर हो लफड़ा, तो इसको अगर आपको साइन और कॉस में एक साथ तोड़ना हो बेटा, तो आप हमेशा इसको तोड़ेंगे साइन 2 साइन लफड़ा बाई 2 इंटू कॉस लफड़ा बाई 2, यानी कि जो भी नंबर है उसका हाफ कर देना, उसका क्या कर देना बेटा, हाफ। तो क्या बेटा, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन x बाई 2 है, इसको लिख दे रहा हूँ 2 साइन
x/4 था, ये x/2 का हाफ कर दिया इनटू cos x/4, ये चीज लिखी जा सकती है बेटा। और 1 क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि sin स्क्वायर लफड़ा प्लस cos स्क्वायर लफड़ा ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज कितना होता है, मतलब जो sin का फंक्शन हो वो सेम होना चाहिए, cos का फंक्शन सेम हो, तो स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर आपका 1 होता है। कितना होता है बेटा 1। तो हम इसको देख रहे हैं, तो मैं इसको क्या ये लिखूं, ध्यान समझना बेटा। 1 को मैं लिख रहा हूं sin x/4 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x/4, ये मैंने 1 लिख लिया। sin स्क्वायर लफड़ा प्लस cos स्क्वायर लफड़ा इक्वल टू 1, तो ये 1 के इक्वल ही रहेगा, प्लस 2 sin x/4 इंटू cos x/4। ध्यान से आप देखिए बेटा, ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर और ये है 2ab, ठीक है, यही चीज लिखा है। तो क्या भाई आप इसको बेटा dx, इसको आप लिख सकते हैं, क्या होता है बेटा सूत्र a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र क्या होता है बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह हमारा क्या बेटा sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 और पूरे का बेटा होल स्क्वायर, सही है। तो ये रूट जो है इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा बेटा। अब आपके पास क्या बचेगा केवल, अब आपके पास इंटीग्रेशन के लिए बचा बेटा sin x/4 प्लस cos x/4 dx इक्वल टू dt, dx कितना बच गया बेटा dx। अब इसके आगे देखिए, अब क्या करिए आप लेट कर लीजिए, लेट x/4 इक्वल टू t, x/4 इक्वल टू क्या लेट कर लीजिए t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंस हो सकता है dx/4 इक्वल टू dt। तो क्या बेटा dx की जगह आप लिख सकते हैं 4 dt, इसको ध्यान रखिए, dx की जगह आप कितना यूज कर सकते हैं बेटा 4 dt। तो अब आइए आप यहाँ पर बेटा, तो याद देखना sin x/4 को मैं लिख सकता हूँ sin t, क्योंकि x/4 को मैं क्या लेट कर रहा है t प्लस cos t, और आपके बाहर dx की जगह आप कितना लिख देंगे 4 dt, 4 को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, ऊपर का सब हो गया बेटा, ठीक है हटा दें। अब देखिए 4 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin t प्लस cos t dt, ये चीज बनेगी बेटा। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, ये चीज बन जाएगी बेटा। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 sin t का होता है बेटा माइनस का cos t प्लस cos t का होता है बेटा sin t प्लस c, ये आपके पास हो जाएगा बेटा। अभी 4 को बाहर रहने दीजिए, क्या बेटा इसको माइनस को प्लस वाले को पहले लिखता हूँ, माइनस वाले के बाद, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा sin t माइनस cos t, ये लिखी जा सकती है प्लस c। अब देखिए पूरी इक्वेशन तो हमारी x में थी, पूरी इक्वेशन हमारी किसमें थी बेटा x में, और आंसर किसमें आ रहा है t में। तो हमें x को क्या करना है, t को क्या करना पड़ेगा बेटा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो t क्या है x/4 के इक्वल, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x। आप यहाँ पर x की जब पुट द वैल्यू ऑफ t, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ t, जब आप t की वैल्यू पुट करेंगे क्या बनेगा 4 sin x/4 माइनस cos x/4 प्लस c, और यही आपका फाइनल बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स चाहिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड, तो आप बेटा 78809608, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।